सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ भाई, दिन विशेष लेकर जो है 19 जुलाई के। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए श्री नारायण का नमस्कार। जी हाँ बहनों भाइयों, तो सबसे पहले श्री नारायण का सस्ते नमस्कार। और अब दिन विशेष जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का सुविचार और आज का सवाल, तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहनों भाइयों, और आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें ये रहा आज का सुविचार। यह है, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, बल्कि तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, सब कुछ कमाई ही के रूप हैं। जी हाँ बहनों भाइयों, फिर एक बार आज का सुविचार, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, बल्कि तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, सब कुछ कमाई के ही तो रूप हैं। तो बहनों भाइयों, ये हुआ आज का सुविचार। अब आज का सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है। जी हाँ बहनों भाइयों, दुनिया का सबसे बहुत ही ठंडा फल है, और ये फल कौन सा है। जी हाँ बहनों भाइयों, आपको सबको मालूम है, ढूंढिए और दिमाग की बत्ती जलाइए और इसका उत्तर दीजिए। अगर ना मिले तो वीडियो अंत तक देखिए, मैं हूं ना, अंत में आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिन है। जी हाँ बहनों भाइयों, तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष जो है 19 जुलाई के, जिसमें ये रहे सबसे पहले कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1832 में सर चार्ल्स हेस्टिंग्स, इन्होंने ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन और सर्जिकल एसोसिएशन की स्थापना की। 1900 में पेरिस मेट्रो की पहली सेवा शुरू हुई। 1947 में म्यांमार के नियोजित प्रधानमंत्री आंग सान और उनके मंत्री तथा उनके सहयोगी इनकी गैलन सो इन्होंने हत्या की। 1952 में फिनलैंड के हेलसिंकी यहाँ 15वें ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। 1969 में भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये अंतराल वीरों को लेकर अपोलो 11 ये यान चांद की ओर पहुंचा। 1976 में नेपाल में सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। 1980 में मॉस्को में 22वें ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 1992 में 92 गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, इनको इकबाल सम्मान पुरस्कार घोषित किया गया। 1993 में डॉक्टर भानु कोयाजी, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषित हुआ। 1996 में अमेरिका के अटलांटा में 26वें ओलंपिक की इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। सन 1553 में 15 वर्षीय लेडी, जिनका नाम था जेन ग्रे, इनको 9 दिनों के बाद इंग्लैंड की महारानी के रूप में अपदस्थ किया। 1763 में बंगाल के नवाब
मीर कासिम को कटवा की लड़ाई में ब्रिटिशों ने बुरी तरह पराजित किया। 1848 में पहला महिला अधिकार सम्मेलन न्यूयॉर्क के सिनिका फॉल्स में आयोजित किया गया। 1926 में फ्रांस में एडवर्ड हेरियोट के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी। 1940 में एडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इन्होंने वी फॉर विक्ट्री अभियान शुरू किया। 1961 में पहली बार विमान में फिल्म दिखाई गई, पिक्चर दिखाया गया। हाँ भाई। 1963 में जॉय वॉकर विमान के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। 1967 में अमेरिका ने चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए एक्सप्लोरर 35 लॉन्च किया। 1974 में भारतीय क्रांतिकारक उधम सिंह इनकी अस्थियां लंदन से नई दिल्ली लाई गई। 1979 में निकारागुआ देश के जनता की क्रांति सफल हुई। 2001 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला इन्होंने इस्तीफा दिया अपने पंतप्रधान पद से। 2003 में रूस के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था यूरी माले ठांको ने अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति रहे। 2004 में 3 बार टाले जाने के बाद, 3 बार इसकी टाल मटोल करने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियो 5 फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इन्होंने अमेरिका के कांग्रेस के सामने संबोधित किया। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के देखते हैं जन्मदिन जो है 19 जुलाई के। जी हाँ बहनों भाइयों, अमेरिकी संशोधक जिन्होंने रिवॉल्वर की शोध यानी खोज की, सैमुअल कॉल्ट 1814 में इनका जन्म हुआ। क्रांतिकारक मंगल पांडे 1827, फ्रेंच चित्रकार एडगार देगास 1834, स्कॉटिश लेखक ए.जे. क्रोनिन 1896, डॉक्टर, लेखक, कवि, नाटककार बालाई चांद मुखोपाध्याय 1899, गायक, निर्माता, कथा लेखक, पटकथा लेखक समृतरा राघवाचार्य 1902, कवि, लेखक बालमणि अम्मा 1909, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ जयंत नार्लिकर 1938, रोमानिया टेनिस खिलाड़ी एले नास्तासे 1946, क्रिकेट खिलाड़ी रॉजर बिन्नी 1955, पत्रकार, लेखक और लेखक तथा कमेंटेटर हर्षा भोगले 1961, गायिका, अभिनेत्री अनीता नायर 1984, पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री और दूसरे गवर्नर जनरल बंगाल के नेता ख्वाजा नजीमुद्दीन 1894, भारत के 39वें सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर 1948,
राजा दिनेश सिंह जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें और 9वें लोकसभा के सदस्य हैं। इतनी लोकसभा के सदस्य 1925 में इनका जन्म हुआ। अभिनेत्री सिंधु तोलानी 1983, अभिनेत्री मधुरा नाइक 1987, महिला क्रिकेट खिलाड़ी शुभांगी कुलकर्णी 1959। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। और अब आज के स्मृति दिन जो हैं 19 जुलाई के संत विसोबा खेचर समाधिस्थ हुए 1309। ब्रिटिश निसर्ग शास्त्री फ्रांसिस बाल्फोर 1882। दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष सिंगमन री 1965। बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ 1968। तुर्कस्तान के प्रधानमंत्री निहात एरिम 1980। निहात एरिम। जापान के प्रधानमंत्री जेंको सोकुजी 2004 और कवि गीतकार नीरज 2018। तो ये हुए आज के दिन विशेष। जी हाँ बहनों भाइयों, अब आज के सवाल का जवाब। आज का सवाल क्या था भाई? सवाल था दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मीठा या ठंडा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ठंडा फल है बेल पत्थर, या तो फिर उसे बेलगिरी कहा जाता है, या तो फिर बेल फल भी कहते हैं। तो ये सबसे ठंडा फल है और इसके अनेक औषधि उपयोग भी है। तो चलिए बहनों भाइयों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो भी सुझाव देने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, अब इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना बहनों भाइयों। तो अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार बहनों भाइयों, अलविदा।